जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। 1 और 2 जून का जो पेपर था वो आपका समाप्त हो चुका है और जिस पैटर्न के हिसाब से आपके पेपर में प्रश्न बन रहा है साथियों, वही प्रश्न आज के इस वीडियो में लाए हैं जो कि सीधे आपके 3 जून के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में वही सवाल आपको बताएंगे जो कि आपको हुबहू पेपर में आपको देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, एक वर्दी अपने नाम करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, अग्निवीर योजना या इसी को अग्निपथ योजना बोलते हैं। इसके तहत भर्ती होने वाले युवाओं की सेवा अवधि कितने वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है? ये सीधे सवाल आपके पेपर में छपेगा 3 जून के पेपर में। आप बिल्कुल सही करोगे। अगर आपका 3 जून से लेकर 8 जून के शिफ्ट में कोई भी पेपर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेना अवधि कितना हो जाएगा साथियों, बताइएगा। सेवा जो अवधि है, जो अग्निवीर के सेना होता है, उसका अवधि 4 वर्षों का होता है। ये सभी बच्चे को पता है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। यहीं से सवाल आपके पेपर में छप रहे हैं साथियों। आपका 2 नंबर सवाल, और तैयारी करते रहिए क्योंकि सिलेक्शन इस बार जब आप सेंटर पर पहुंचोगे, इतना भीड़ देखोगे ना, कंपटीशन हाई लेवल का है। तो आज की इस वीडियो को आप देख लो, रिजल्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बताइएगा, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? आपको बताना है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन है जिसे सेना में शामिल भी किया गया है? आप बताइएगा, हल्का दम रहना चाहिए और वो जो है से सेना में शामिल भी किया गया। आप बिल्कुल सही करोगे। उसका नाम है प्रचंड। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। उसका नाम क्या है साथियों? प्रचंड। आप याद रखोगे, ठीक है। प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। आपके पेपर में पूछेगा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का हेलीकॉप्टर कौन सा है, उसका नाम याद रखोगे प्रचंड। आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका 3 नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में आएंगे। आपका जवाब आना चाहिए। जो 1 जून के पेपर में सवाल आपका बना था, नौसेना दिवस कब मनाया जाता, तो उसी पैटर्न के हिसाब से ये 3 जून के पेपर में बनेगा थल सेना से। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? सबसे पहले मैं बता दूं, थल सेना दिवस आखिर मनाया कब जाता है। थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। आप याद रखोगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि थल सेना के वर्तमान अभी जो प्रमुख हैं वह कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, जनरल उपेंद्र कुमार द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप तीनों याद रखोगे। थल सेना 15 जनवरी को, वायुसेना 8 अक्टूबर को, 4 जनवरी को नौसेना दिवस, और 4 दिसंबर वाला आपके पेपर में सवाल बना गया था, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, 4 दिसंबर को। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा अटल टनल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपको जवाब देना कि हाल ही में चर्चा में रहा अटल टनल भारत के किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, यह किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा साथियों। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जिसको शॉर्ट में सीडीएस कहते हैं? सीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पर देख लोगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। भारत का पहला सीडीएस कौन था साथियों? आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, जनरल बिपिन रावत भारत का पहला सीडीएस था। जनरल बिपिन रावत कौन था? भारत का पहला सीडीएस था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और
यहाँ वर्तमान समय के सीडीएस पूछ रहे हैं तो जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान है। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल याद रखोगे। आपका अगला सवाल है साथियों जो कि आपके पेपर में छपेगा, एकदम अच्छे से छपेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका राइट आंसर आना चाहिए 21 जून। 21 जून को आपका क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, यहां से एक सवाल फिक्स है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करोगे। अब 15 जनवरी को मैंने आपको बताया था थल सेना दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। 26 जुलाई को विश्व कारगिल दिवस मनाया जाता है। अगर आपका 3 जून का पेपर न होके अगले कोई एग्जाम डेट है तो वो बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर करवा सकूं, ठीक है। कमेंट में बता दीजिएगा। चलो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह स्थित कौन सा है साथियों? बताइएगा। आपके पेपर में सवाल बनेगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। और सूर्य के सबसे निकट भी रहना चाहिए, तो ये सही है, बुध। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। और लाल या गुलाबी ग्रह मंगल को कहा जाता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, और याद रखोगे नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो पृथ्वी को। हरा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण को। ये सारे सवाल आपके पेपर में बनने वाले सवाल है साथियों। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? आप बिल्कुल सही करोगे, यह असम हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? असम में। और यह प्रसिद्ध किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपके अगले शिफ्टों में एग्जाम है तो मैं आपको ओरिजिनल पेपर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लोगे, ठीक है। जो भी क्लास आएगा आपको पहले पता चलेगा। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? आपका जवाब आना चाहिए। कमेंट में जवाब भी देता चलोगे। 15 में से कितना प्रश्न जीके में सही होता है, फिर उसके बाद साइंस में। गीत गोविंद के रचयिता आपका हो जाएंगे जयदेव, आप याद रखोगे, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाएंगे? जयदेव। और यह जो रचना लिखा गया था, यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया था, आप याद रखोगे। पूछा जाएगा गीत गोविंद का रचना कब हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। आपका आने वाला अगला सवाल, भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है, याद रखोगे। इसको बनाने में टोटल समय 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। इसको बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, आप याद रखोगे। आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? नागालैंड में, आप याद रखोगे, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? नागालैंड में। और यह इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, आपके पेपर में पूछेगा त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, ठीक है। त्योहारों का त्योहार किसको कहते हैं? आपका जवाब आना चाहिए हॉर्नबिल महोत्सव को। ये मनाया कहाँ में जाता है? नागालैंड में, ठीक है। चलो, किस भारतीय शहर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? आपका जवाब आना चाहिए, किस शहर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। किसको? जयपुर को। किसको जाना जाता है? जयपुर को। पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से किनको जानते हैं? जयपुर को, ठीक है। यह आपके पेपर में आने वाला सवाल है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, ये किसकी राजधानी है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपका अगला सवाल, हीरा कुंड बांध जो दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी के बांध में से एक है, वह किस नदी पर निर्मित है? आप बिल्कुल सही करोगे, महानदी पर। ये किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी, किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 सवाल कह रहा है,
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है बताइएगा। संविधान में कुल कितना अनुसूची है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है, आप याद रखोगे। संविधान में कुल कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है, ठीक है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों, बिल्कुल सही करोगे, बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, याद रखोगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बोमेश चंद्र बनर्जी। इसका स्थापना 1885 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1885 में, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। चलो, यहां से आपका साइंस का जीके का प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग साइंस को चलते हैं, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों, आपका जवाब कमेंट में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। क्या नाम है, यकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, आप याद रखोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। आपका आने वाला अगला सवाल है, जो आपके पेपर में छपेगा। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम का पालन करता है, आपको बताना है। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम का पालन करता है, बिल्कुल सही करोगे, तृतीय नियम का, जिसका नियम होता है क्रिया के प्रतिक्रिया नियम। क्रिया के प्रतिक्रिया नियम भी इस नियम को कहा जाता है, ठीक है। चलो, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछे, वाहनों के पीछे देखने के लिए, यानी गाड़ी का जो शीशा होता है उसमें कौन सा ऐनक जो होता है पीछे देखने के लिए, कौन सा दर्पण उसमें लगा रहता है, आप याद रखोगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इससे जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है, इसके कारण। अब यहाँ से काफी सारे सवाल बनते हैं साथियों, जैसे में दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही करोगे, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आप याद रखोगे। दूर, ये 2 अक्षर में है, तो इसका आंसर कितना अक्षर वाला होगा, 3 अक्षर वाला। अगर यही सवाल हटा के आपसे पूछते कि निकट, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वाला बताइएगा, निकट में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल, बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर होते हैं वो दांत कान देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है, बताना है आपको। शुष्क बर्फ वास्तव में आपका क्या है साथियों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। चलो, पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। क्या सही करोगे, पत्तियों का हरा रंग किस उपस्थिति के कारण होता है, बिल्कुल सही करोगे, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। आपके पेपर में सवाल बनेगा क्लोरोफिल के कारण, हरित लवक के कारण होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर। विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। और जो घरों में हमारा विद्युत आता है वह कितना वोल्ट का आता है, 120 वोल्ट का आता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों, N2O होता है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, बिल्कुल याद रखोगे। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, रतौंधी जो रोग है वह किस विटामिन की कमी के कारण होगा साथियों, बिल्कुल सही करोगे। जो रतौंधी है वह विटामिन ए की कमी से होगा। रतौंधी किसके कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से क्या होगा रोग, रिकेटस, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल छपेगा। सोने को घोलने के लिए अम्ल के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, जिसे अम्लराज कहा जाता है। आपको बताना है, सोने को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्वा रोजिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एक्वा रोजिया का, जिसमें एक्वा रोजिया, एक्वा रोजिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वा रोजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का कितना अनुपात होता है, आपके पेपर में पूछता है, तो 3:1। आपका आने वाला अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता
को मापने का इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं साथियों? आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता जो हम लोग मापते हैं डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल से। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करेंगे। और इसका आवृत्ति का SI मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का SI मतलब क्या होता है? हर्ट्ज, आप याद रखोगे। आवृत्ति का SI मतलब क्या होता है? हर्ट्ज, आप याद रखोगे। दाब का SI मतलब पास्कल। शक्ति का SI मतलब वाट, आप याद रखोगे। चलो, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे। कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन। 78%। कितना परसेंट पाया जाता है? 78%, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे साथियों। ठीक है, चलो। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आप याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कि आपके पेपर में हुबहू सवाल छपेगा। चलो, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? बताइएगा। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, ब्रिक यानी किडनी में। कहाँ में होता है? ब्रिक यानी किडनी में। यहाँ पर आपका लास्ट सवाल हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।